पाशं श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वास साम शासनम पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। अब हमारे सामने एक और अभियान चलाने की संभावना नजर आ रही है। जैनों के लिए जनगणना एक विचार है और इस पर हमें सोचना यह है कि जैनों की जनगणना, जैनों की वास्तविक संख्या कितनी है और जब जनगणना होती है तो उसमें हमारी संख्या 1 करोड़ क्यों नहीं हो पाती है। इसका क्या कारण है, इस पर हमें चिंतन करना पड़ता है। जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले हम इस पर विचार करते हैं। तो जैनों की जनगणना का 1 करोड़ न होने का कारण, सबसे पहले नंबर जब जनगणना करने कोई जनगणना अभियंता आता है, अभिकर्ता आता है, तो हम उसके लिए सबसे पहले ऊपर से ही जवाब देते हैं, उससे ठीक से बात नहीं करते। दूसरे नंबर की चीज, हम अपना धर्म जैन न बता करके हम अपना उपनाम, उपजाति या अपना गोत्र आदि बता करके आगे बढ़ लेते हैं। अथवा हमारी महिलाएं जो होती हैं प्रायः उसे सही ठीक से अपना जवाब नहीं दे पाती है। और जब वह प्रपत्र भरता है जनगणना अभिकर्ता, तो वह प्रपत्र भरते समय आपसे पूछता है कि आप कौन है। तो आप अपनी, जैसे कोई भी गांव के नाम से आपका लगता है, जैसे महाराष्ट्र की या कर्नाटक की जो हमारी जैन समाज है, उस जैन समाज में प्रायः गांव के नाम पर उनकी अटक या उपनाम चलते हैं और उस उपनाम में यह लगा दिया जाता है धर्म समझ में आता ही नहीं है। अब इस बार हमारी जनगणना जो फरवरी और मार्च के लगभग में 26 में होने वाली है, उस जनगणना में हमें अपने जैन समाज के संपूर्ण लोगों को, चाहे वो किसी भी पंथ के हो, चाहे किसी उपजाति के हो, जैन धर्म मानने वालों के लिए सबको एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को महसूस करते हुए हमें सबसे पहले अभिकर्ता के जो फॉर्म भरता है, वो एच लिखता है धर्म के कॉलम में या जी लिखता है, इस पर हमें सबसे पहले देखना होगा। इसके लिए हमें मोहल्ले का एक प्रभारी बनाना पड़ेगा, हमें नगर के प्रभारी बनाना पड़ेंगे और हमारे नगर के जागरूक युवकों के लिए कम से कम 15 दिन तक की जागरूकता बना के रखना पड़ेगी। और जनगणना के लिए हम अगर सब मिलकर के एक साथ प्रयास करेंगे, हमारी जैन संस्थाएं सब प्रयास करेंगी और इसके लिए हमारे जितने भी संगठन और समूह हैं वो सब अगर तहे दिल से लग जाएंगे तो ये बात निश्चित है कि इस बार जैनों की वास्तविक संख्या 1 करोड़ आ जाएगी। क्योंकि जब 25 अगस्त सन 2015 में प्रमाण सागर जी ने एक प्रयास किया था और संलेखना संखारा के लिए संपूर्ण जैन लोग सब इकट्ठे हो गए थे और 76 लाख जैन रोड या सड़कों पर आकर के उन्होंने आंदोलन करके दिखाया था। ऐसी परिस्थिति में आज हमारे सामने 1
बात आती है, जब उस दिन 76 लाख हो सकते हैं तो हमारे जैनों की संख्या 1 करोड़ क्यों नहीं हो सकती है। इस पर हम सब लोगों के लिए काफी मेहनत, विचार और एक सूत्रता का परिचय देना होगा और एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमारे जैन धर्म के कॉलम में हमारे संपूर्ण जितने भी नगर के लोग हैं एक जागरूकता बनाए और जागरूकता बना करके सब लोग जैन धर्म के कॉलम में जैन अवश्य लिखाएं।